क्लास 9 में पॉलिनोमियल्स में बच्चों इस वीडियो में हम कवर करेंगे फैक्टर थ्योरम। और फैक्टर थ्योरम में एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 की हेल्प से आपको समझाऊंगा। तो फैक्टर थ्योरम का हम प्रूफ नहीं करेंगे और रिमाइंडर थ्योरम का भी मैंने बच्चों प्रूफ नहीं किया है, ठीक है। कभी टाइम मिलेगा तो उसको हम कर देंगे। जो बच्चे चैनल पर नया हैं बच्चों, मैं आपको बता दूँ कि आप वीडियो को प्लीज़ पार्ट नंबर 1 से देखिए, ठीक है। पॉलिनोमियल पार्ट नंबर 1 से देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, पार्ट नंबर 1 से देखिए, चीज़ें आपको डिटेल में मिलेंगी और बहुत ही अच्छी तरीके से टॉपिक्स आपको समझ में आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि ये एनसीईआरटी में देखिए बच्चों फैक्टर थ्योरम हेडिंग पड़ी हुई है और इस फैक्टर थ्योरम में ये बातें लिखी हुई हैं। इसको हम क्वेश्चन के हेल्प से आपको समझाएंगे। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? कहता है इफ p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको क्या पढ़ोगे आप? n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है? जिसकी डिग्री कितनी है? n है और n की वैल्यू कितनी है? या तो 1 या तो 1 से बड़ी। ये इसका मतलब होता है n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कि पॉलिनोमियल जो डिग्री है उस डिग्री को हमने n से दिखाया है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? n इज ग्रेटर देन इक्वल टू का 1 का मतलब बच्चों समझो जरा क्या होता है। इसका मतलब होता है n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, n की वैल्यू 3 भी हो सकती है, ठीक है। मतलब n की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से बड़ी, यानी कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री या तो 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, या तो 3, 4, 5, 6, 1 से कुछ भी बड़ी डिग्री पॉसिबल है p ऑफ x की। ये बात हमने आपसे रिमाइंडर थ्योरम में भी करी थी, ठीक है। कहता है कि एंड a इज अ रियल नंबर, a इज एनी रियल नंबर, a अगर कोई रियल नंबर हो तो ये दो बातें होती हैं। पहली बात और ये रही दूसरी बात। पहली बात क्या है कि क्या क्या होना चाहिए? फिर से सुन लो, फैक्टर थ्योरम में आपके पास एक p ऑफ x एक पॉलिनोमियल होना चाहिए जिसकी डिग्री कितनी हो? या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो, कुछ भी हो। बस आपके पास p ऑफ x कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0। हमको ऐसा पॉलिनोमियल लेना है जिसकी डिग्री कम से कम कितनी होती है? 1, ठीक है। और a कोई रियल नंबर होना चाहिए। तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0। बच्चों तो ध्यान देना है आपको क्या कि अगर ऐसा हो जाए क्या कि p ऑफ x अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री या तो 1 हो या तो 1 से बड़ी और a अगर कोई रियल नंबर हो, तो ये जो if लिखा है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। if से आपको इधर चलना है, हमेशा if से आपको इधर चलना है। मतलब if p ऑफ a इज इक्वल टू 0, if p ऑफ a इज इक्वल टू 0 अगर ऐसा हो जाता है कि p ऑफ a इज इक्वल टू 0 आ जाता है, तो सुनो, तो x माइनस a को हम p ऑफ x का फैक्टर बोलते हैं। सुनो बच्चों, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। सुन लो, if p ऑफ a इज इक्वल टू 0 then x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है। दूसरा रिजल्ट है इसका, ठीक है, इसी का वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है इफ x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। मतलब अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हो क्या कि x माइनस a फैक्टर है किसका? पॉलिनोमियल p ऑफ x का, तो p ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो ये रिजल्ट आपको बच्चों ध्यान रखना है। अगर ऐसा हो जाए कैसा? p ऑफ a इज इक्वल टू 0, तो हम x माइनस a को फैक्टर मान लेंगे किसका? p ऑफ x का। और दूसरी बात कि अगर x माइनस a फैक्टर हो p ऑफ x का, तो p ऑफ a को हम 0 के इक्वल मान लेंगे। इन दोनों बातों का यूज करते हुए आइए हम आपको क्वेश्चन की हेल्प से समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो बेस्ड है वो फैक्टर थ्योरम के फर्स्ट रिजल्ट पे बेस्ड है। कह रहा है एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ 2x प्लस 4, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपके पास दो पॉलिनोमियल है। एक तो ये वाला पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है बच्चों? 3 है। ध्यान से चेक करिए, इसकी डिग्री कितनी है? 3 है, ओके। और उन्होंने यही तो बोला था हमसे कि कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x होना चाहिए जिसकी डिग्री कम से कम कितनी हो? 1, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 3 है, ठीक है। अब हमको ये चेक करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये वाला x प्लस 2 ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, ओके। एंड ऑफ दिस, मतलब ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये इसका फैक्टर है कि नहीं। यानी कि एक ही क्वेश्चन में हमको 2 बार चेक करना है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं, फिर चेक करना है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो ऐसा करने के लिए हम बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को कुछ नाम दे देते हैं, ऊपर वाले को, ठीक है। तो लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ओके बच्चों। अभी हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 11 में हम फर्स्ट रिजल्ट को यूज करेंगे। फर्स्ट रिजल्ट क्या कहता था? इफ p ऑफ a इज इक्वल्स टू 0, इफ p ऑफ a इज इक्वल्स टू 0, अगर p ऑफ a क्या हो जाए? 0, तभी x माइनस a को हम फैक्टर बोलेंगे किसका? p ऑफ x का। तो हमको यहाँ पे चेक करना है, क्या चेक करना है हमको? यहाँ हमको चेक करना है कि क्या p ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 होता है या नहीं होता। ये हमको यहाँ चेक करना है। चेक वेदर, चेक मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चेक वेदर p ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 और नॉट, ठीक है।
पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, पी ऑफ ए कैसे निकालोगे? पहले ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या कहता था? ए कोई रियल नंबर होना चाहिए। अब बच्चों ये ए कैसे हम निकालते हैं वो हमने आपको कई बार बताया है। ये जो लीनियर पॉलिनोमियल दिया होता है आपको कि x + 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस, इसको उठा के आप 0 के इक्वल रख दीजिए, x की जो वैल्यू आएगी वही a होगा, यानी कि x + 2 = 0। तो x = ये 2 राइट में जाएगा तो 0 - 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। तो ये जो x की वैल्यू आई बच्चों यही a है, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई? -2। अब आपको p ऑफ a निकालना है, तो p ऑफ a निकालने का मतलब है क्या है कि p ऑफ -2 निकालना है बच्चों। कुछ बच्चे p ऑफ -2 = 0 रख देंगे, क्यों भाई? चेक करना है कि p ऑफ a 0 है कि नहीं है, तो हम p ऑफ -2 को निकाल के चेक करेंगे। p ऑफ -2 तो सबको निकालना आता है। इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रख देंगे? -2। तो x³ है, यानी कि -2 का क्यूब और +3 इंटू x की जगह -2 का स्क्वायर +5 इंटू -2 +6। ठीक है बच्चों। अब -2 का क्यूब कितना होता है पता है? -2 का क्यूब कितना होता है? माइनस लगा है और पावर कैसी? ऑड, तो आंसर तो माइनस में आएगा। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 × 2 × 2 यानी कि -8 आएगा। ये हमने आपको कई बार बताया है। अब ध्यान दें, +3 और -2 का स्क्वायर क्या होता है? +4 होता है, क्योंकि पावर इवन है तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव में। और 2 × 4 और यहाँ पे देखो प्लस माइनस और 5 × 10 +6। अब इसको थोड़ा सा बच्चों हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा कितना? हम निकाल के आ रहे हैं, हम निकाल रहे हैं p ऑफ -2 निकाल रहे हैं। ठीक है, = ध्यान दें ये -8 है और 3 4 का कितना हो गया? 12 हो गया और -10 +6, तो यहाँ से आ गया। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन लगेगा किसका? बड़े नंबर का। इन दोनों नंबर को हम पहले ऑपरेट कर रहे हैं। -8 + 12 कितना आ जाएगा आंसर? प्लस का 4, क्योंकि माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा किसका? प्लस का। ठीक है, तो 12 - 8 कितना होता है? 4, साइन लगेगा प्लस का। अब इन दोनों नंबर को एज इट इज उतार दो आप। ठीक है, अब इन दोनों को ऑपरेट करो। 4 के साथ क्या है आगे? कुछ नहीं, तो प्लस मानेंगे, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, यानी कि 10 - 4 कितना होता है? 6, और साइन लगेगा माइनस का, और प्लस का प्लस उतार दिया हमने यहाँ साइन, और ये 6, तो आंसर कितना आ गया? 0। यानी कि p ऑफ -2 बच्चों कितना आ गया? 0। अगर p ऑफ -2 0 आ गया, इसका मतलब क्या? सुनो, जैसे कि यहाँ p ऑफ a 0 आ जाता था तो x, और देखो यहाँ a का साइन चेंज कर दिया है। a के आगे पॉजिटिव है तो यहाँ a के आगे नेगेटिव, x - a इसका फैक्टर होगा। इसी तरीके से अगर p ऑफ -2 0 आ गया, इसका मतलब 2 का साइन चेंज कर दो, यानी कि x + 2 इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। तो x + 2 इज द फैक्टर ऑफ, हम क्या लिखेंगे? x + 2, ये आंसर है। x + 2 इज द फैक्टर ऑफ व्हाट? फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x + 6, ये तो हो गया। ठीक है, अब हमको ये चेक करना है कि x + 2 2x + 4 का फैक्टर है कि नहीं। पहले इतना आप कर लीजिए। कर लिया? चलो अब देखो जरा कैसे चेक करेंगे हम। ये जो दूसरा पॉलिनोमियल आपको दिया है, इसको अब आप p ऑफ x नहीं बोल सकते हो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आप दो पॉलिनोमियल को सेम नेम नहीं देख सकते हो, सेम नाम नहीं दे सकते हो। ये p ऑफ x था तो इसको आप s ऑफ x कर लो या q ऑफ x कर लो, कुछ भी कर दो। आपकी बुक में इसको s ऑफ x से लिखा है, तो मैं भी इसको s ऑफ x से दिखा देता हूँ। s ऑफ x = 2x + 4, ये ठीक है। अब सुनो बच्चों, ये x + 2 s ऑफ x का फैक्टर होगा कि नहीं होगा? तब होगा जब, जैसे कि यहाँ p ऑफ a 0 हो जाता है तो x - a p ऑफ x का फैक्टर होता है। ठीक उसी तरीके अगर s ऑफ a 0 हो जाए, है ना, तो इफ s ऑफ a = 0, अगर s ऑफ a = 0 हो जाए तो x - a is the factor of what? x - a is the factor of s of x। ओके, तो अब हमको चेक करना है कि s ऑफ a 0 है कि नहीं, मतलब s ऑफ a, और a की वैल्यू क्या अभी हमने निकाली थी? x + 2 को हमने 0 रखा था तो x की वैल्यू -2 आई थी। जो x की वैल्यू होती वही a की वैल्यू होती, यानी कि s ऑफ -2 चेक करना है। तो s ऑफ -2 अगर हम चेक करेंगे तो इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ हम क्या रखेंगे? -2 रखेंगे। तो रखो 2 × x की जगह -2 + 4। अब देखो 2 × -2 -4 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, +4। आंसर कितना आ गया स्टूडेंट? 0, यानी कि s ऑफ -2 = what? 0। s ऑफ -2 0 है, इसलिए x + 2 is the
इज द फैक्टर ऑफ एस ऑफ एक्स, और एस ऑफ एक्स कितना था 2x प्लस 4। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपने देखा कि x प्लस 2 पहले पॉलिनॉमियल का भी फैक्टर है और दूसरे पॉलिनॉमियल का भी फैक्टर है। कर लीजिए। यहाँ पे एनसीईआरटी में आपके पास एक बात और लिखी हुई है, क्या कि एस ऑफ एक्स जो है ये दूसरा पॉलिनॉमियल जो है उसको आपने क्या मान लिया, यहाँ से 2 अगर आप कॉमन ले लोगे, देखो कैसे, ये 2x प्लस 4 का आपने 2 × 2 लिखा, ठीक है, ये 2 × x, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन 2 आ रहा है। देखो फर्स्ट टर्म में भी 2 है, सेकंड टर्म में भी 2 आप कॉमन ले लोगे, ब्रैकेट में यहाँ x बचेगा, x प्लस यहाँ 2 बच जाएगा, एक 2 बाहर आ गया, एक 2 बच गया। ठीक है बच्चों, एस ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 2 × x प्लस 2। समझो जरा बात को, जैसे कि मान लो हमने 6 को क्या लिखा 2 × 3, तो 3 किसका फैक्टर होगा 6 का, और 2 भी किसका फैक्टर होगा 6 का। ठीक उसी तरीके से जो एस ऑफ एक्स था, एस ऑफ एक्स था क्या, एस ऑफ एक्स था क्या, एस ऑफ एक्स था 2x प्लस 4, इसको हमने फैक्टर करके लिखा 2 × x प्लस 2, यानी कि अब समझो जरा बात को बच्चों, देखो एस ऑफ एक्स में ही, मतलब समझो जरा बात को, देखो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको दिखाता हूँ। एस ऑफ एक्स एक्चुअल में पहले क्या था, वो था 2x प्लस 4 था, और उसको आपने जब इसके फैक्टर निकाले तो वो देखने में कैसा लग रहा है 2 × x प्लस 2। भाई यही तो एस ऑफ एक्स है, इसके फैक्टर करके ऐसा आ गया, जैसे कि 6 के फैक्टर करके 2 × 3 आया, तो 3 इज द फैक्टर ऑफ 6 एंड 2 इज द फैक्टर ऑफ 6। ठीक उसी तरीके से 2x प्लस 4 के आपने जब फैक्टर निकाले तो क्या आ गया, एक तो फैक्टर 2 आया और दूसरा फैक्टर क्या आ गया इसका, ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा है, यानी कि x प्लस 2, यानी कि x प्लस 2 किसका फैक्टर है, इस पूरे का फैक्टर है। ठीक है, यानी कि x प्लस 2 इस पूरे का फैक्टर है, यानी कि x प्लस 2 एस ऑफ एक्स का फैक्टर है। तो हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट हमने फैक्टर थ्योरम लगा के करा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो सुनो बच्चों, जैसे कि हम 2 को 6 का फैक्टर क्यों बोल रहे हैं, पता है, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम 6 को 2 से डिवाइड लगाएंगे तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, अगर हम 6 को 3 से डिवाइड लगाएंगे तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। कौन, 6 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से बच्चों ध्यान दें प्लीज, जब हम इस एस ऑफ एक्स को, जब हम इस एस ऑफ एक्स को उठा के डिवाइड लगाएंगे किससे, 2 से, तो ये पूरी तरीके से 2 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, जब 2 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2, और नीचे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आपने देखा क्या कि एस ऑफ एक्स 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, इसलिए हम बोल रहे हैं क्या कि 2 इज द फैक्टर ऑफ व्हाट, एस ऑफ एक्स। एस ऑफ एक्स का फैक्टर है कौन, 2। अदर वे राउंड भी हम बोल सकते हैं क्या कि एस ऑफ एक्स 2 का मल्टीपल है। ओके सुनो, अब सुनो, इसी तरीके से बच्चे बोल रहे हैं क्या कि x प्लस 2, 2x प्लस 4 का फैक्टर कैसे है, आइए हम आपको दिखाते हैं कि 2x प्लस 4 को यदि हम डिवाइड लगाएं किससे, x प्लस 2 से, लगाइए डिवाइड, आता है लगाना डिवाइड। देखिए ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया x प्लस 2, नीचे क्या हुआ x प्लस 2, और ये वाला x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर 2 आएगा। तो आपने देखा एस ऑफ एक्स को x प्लस 2 ने भी डिवाइड कर दिया, इसलिए x प्लस 2 भी किसका फैक्टर है, एस ऑफ एक्स का, यानी कि x प्लस 2 किसका फैक्टर है, 2x प्लस 4 का। तो हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट हमने इसको फैक्टर थ्योरम से किया। ओके बच्चों, इसको कर लीजिए, फिर मैं एग्जांपल नंबर 12 की हेल्प से आपको पार्ट 2 समझाता हूँ। कर लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 12 लेते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 12 फैक्टर थ्योरम के रिजल्ट नंबर 2 से रिलेट करता है। रिजल्ट नंबर 2 क्या कहता है कि इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, मतलब अगर ऐसा बोल दिया जाए आपको, अगर ऐसा बोल दिया जाए तो ऐसा पक्का हो जाता है, ऐसा पक्का हो जाता है, मतलब अगर x माइनस a किसका फैक्टर है, p ऑफ x का, तो पक्का p ऑफ a 0 के इक्वल होगा, पक्का p ऑफ a 0 के इक्वल होगा। अच्छा, फैक्टर थ्योरम के पहले रिजल्ट में इसका उल्टा था, क्या कि अगर ऐसा हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे को 100 रुपये मिल जाए तो ये चीज़ मैं खरीद के खा लूँ, तो अगर जब 100 रुपये मिलेगा तभी तो खाऊंगा ना। ठीक है, ये स्टेटमेंट एक अलग है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि अगर मैं खा लूँ तो मुझे 100 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट अलग है। मतलब पहले क्या होता था कि अगर p ऑफ a 0 हो जाएगा तो x माइनस a p ऑफ x का फैक्टर होगा। दूसरे स्टेटमेंट में इसी का उल्टा है, क्या कि अगर x माइनस a p ऑफ x का फैक्टर है तभी p ऑफ a क्या होगा, 0। तो आपको अगर कोई बोल दे कभी भी कि कोई लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये p ऑफ x का फैक्टर है, तो तुरंत आप p ऑफ a को किसके इक्वल रख दोगे, 0 के। तो वही हालत है यहाँ पे, देखिए कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की आपको वैल्यू निकालनी इफ, ध्यान से देखिए बच्चों, इफ x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये लिखा है आपकी किताब में, इफ x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इफ x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब बच्चों ये वाली बात दे दी उसने कि इफ x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो उसने बोल दिया कि अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है ये, और इस पॉलिनोमियल को आपकी बुक में कोई नाम नहीं दिया है तो मैं इसको p ऑफ x नाम दे रहा हूं। तो लेट
लेट हमने इसको क्या बोला, पी ऑफ एक्स। और सुनो, अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है बच्चों, सुनो, अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है तो p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या कि सिंस x माइनस वन is the factor of p of x is equals to 4x cube plus 3x square minus 4x plus k। तो ऐसा दिया हुआ है, इसका मतलब कि p of 1 is equals to क्या होगा, therefore p of 1 should be equal to 0। ये पक्का 0 के इक्वल होगा। अब सुनो बच्चों, बच्चे बोलेंगे आपने p of 1 ही क्यों लिखा, p of माइनस 1 क्यों नहीं लिखा। बच्चों मैंने आपको यहाँ क्या है, p of a इज इक्वल टू 0, a मैंने आपको पहचानना बताया है। रिमाइंडर थ्योरम में भी a मैंने आपको पहचानना बताया है। कैसे पहचानते a, जो भी आपको दिया होता है उसको उठा के 0 के इक्वल रख दो। जैसे यहाँ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो x माइनस 1 को हम 0 के इक्वल रख देंगे तो x की वैल्यू 0 प्लस 1 यानी कि क्या आ जाएगी, 0 प्लस 1 1, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो हमको क्या करना था, हमको ये करना था कि x माइनस a अगर इसका फैक्टर है तो हमको p ऑफ a 0 के इक्वल लेके चल लेना था, यानी कि हमको p ऑफ a इज इक्वल टू 0 लेके पक्का चलना था। और a की वैल्यू कितनी है, 1, इसलिए हम आपको बोलेंगे p ऑफ 1 को इस बार 0 के इक्वल दिखाना नहीं है, लेके चलना है। उन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि ये उन्होंने दे दिया तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, इसके नीचे आप p ऑफ 1 लिखो। p ऑफ 1 लिखना आता है कैसे, इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ 1 कर दो और इक्वल टू 0 करके चलो। समझो जरा मेरी बात को, p ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ हम लिखेंगे, क्या हो जाएगा 4, उधर x क्यूब है तो x की जगह हम 1 रखेंगे, 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है यानी कि 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स यानी कि 4 इंटू 1 और प्लस के। अब समझो इक्वल टू में 0, सुनो भैया इस बार 0 नहीं लाना है, 0 पिछली बार लाना था, लाना था कह रहा हूँ, पिछली बार p ऑफ ए 0 दिया था, इस बार p ऑफ a को 0 के इक्वल रख के चलना है। ठीक है, तो इस p ऑफ a को 0 के इक्वल हम रख देंगे। ये रहा p ऑफ a और इक्वल टू में 0 रख दिया हमने। अब बस k की वैल्यू निकाल लो, आ जाएगी। कैसे, 1 का क्यूब बच्चों 1 होता है तो ये जगह 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 की पावर कुछ भी होता है तो आंसर 1 आता है। 4 इंटू 1 4 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 माइनस 4 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। और ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7। यहाँ मैं करता हूँ 7, इसको हम दिस इम्प्लाइज बोलते हैं। बच्चों समझो, दिस इम्प्लाइज दैट का मतलब होता है कि इस मैथमेटिकल इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। और फिर से हमने दिस इम्प्लाइज लगाया, मतलब इस मैथमेटिकल इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 4 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। अब 7 माइनस 4 क्या होता है, 3, तो 3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। और अब ये 3 इधर पॉजिटिव उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, k के आगे पॉजिटिव लगा है जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो 0 माइनस 3, k की वैल्यू क्या होगी, 0 माइनस 3 माइनस 3 होता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से k की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। ओके बच्चों, कर लीजिए इसको।